बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वायु होने पर धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D। यदि प्लेटों के बीच में विभवांतर V हो तो संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ CV²। U इज इक्वल टू हाफ C के स्थान पे मान लिख दिया गया है A एप्सिलॉन नॉट अपान D, V इंटू V² लिख दिया। E इक्वल V अपान D या V इक्वल E इंटू D। U इक्वल 1/2 C के स्थान पे A एप्सिलॉन नॉट अपान D और V के स्थान पर E² इंटू D²। इसमें से देखिए ये D और D² ये कैंसिल हो गया, तो U इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E² और A इंटू डी। A इंटू डी ये हो गया प्लेटों के बीच जो क्षेत्रफल है उसका आयतन होगा। प्लेटों के बीच का जो भी आयतन है वो आएगा A इंटू डी। इसलिए प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा तो A इंटू डी को 1 कह दिया गया है, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E²। यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E²। अगला टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से बहुत उच्च विभव यानी 10⁶ वोल्ट तक उत्पन्न किया जाता है। इसका सिद्धांत क्या है? इस मशीन के कार्य करने के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत क्या है? किसी आवेशित चालक में वायु विसर्जन नुकीले सिरे पर अधिक होता है, यानी कि किसी आवेशित चालक से वायु में जो विसर्जन होगा, डिस्चार्ज होगा, वो नुकीले सिरे पर अधिक होगा। यानी कि ये फार्मूला आपको पिछला लेसन में बताया है, सिग्मा इक्वल Q/A। दूसरा, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब देखिए इसकी जो रचना है वो कैसी है। ऊपर देखिए यहाँ पे एक धातु का एक बड़ा खोखला गोला है। ये देखिए, ये जो दो वैध अचालक स्टैंडों के ऊपर जो ये दिखा रखे हैं, इनके स्टैंडों के ऊपर ये रखा हुआ है। इसमें एक रबर या सिल्क की ये देखिए डोरी दिखाई गई है। ये रबर या सिल्क की डोरी है। जो ऊपर जो बड़ा सा चालक है, एक गोला है, इसी के सेंटर पर एक पुली लगी हुई है वहाँ से, और एक नीचे यहाँ पर एक पुली देखो P1 दिखाई गई है। इस पर ये डोरी रबर की या सिल्क की जो है वो चढ़ी हुई है और इसे एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। अब इसकी कार्यविधि क्या है?
जब C1 को अति उच्च विभव, यानी कि यहाँ पर देखिए एक कंघी लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये एक कंघी लगी हुई है, ये इधर, इसको यहाँ से बैटरी के द्वारा उच्च विभव दिया जाता है तो डिस्चार्ज होगा यहाँ पे, और आवेश सिल्क की प्लेट, सिल्क या रबर की बेल्ट पर आ जाएगा, और ये आवेश इस पर आएगा, मोटर इसको रोटेट करेगा, तो ये सिल्क की डोरी नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर पर जाएगी। अब C2 क्या होगा, C2 प्रेरण के द्वारा इस पर जो है दूसरी कंघी पर आवेश आ जाएगा, और ये इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, इस पृष्ठ पर ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से नीचे से यहाँ से कंघी C1 से आवेश डिस्चार्ज होगा, और ये सिल्क की डोरी के माध्यम से ऊपर आएगा, और C2 कंघी इसको ट्रांसफ़र करेगा तो इसके गोल चालक के बाहरी पृष्ठ पर। इस तरह से इस गोले का विभव बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, चूंकि C2 का सिरा धातु खोखले गोले से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाहरी पृष्ठ पर ये इसको स्थानांतरित कर देगा, और बाहरी पृष्ठ पर बहुत अधिक उच्च विभव स्थापित हो जाएगा। अब आगे आंकिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा, वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पारे की छोटी बूंदें हैं 8, उनको आवेशित किया गया है ऐसे कि प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए, और इन बूंदों को मिला करके, 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो उस बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा वो आपको पता करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर जब 8 बूंदों को मिलाएंगे तो 8 बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक मान लिया गया है, मान लीजिए बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए 8 छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो बूंद गोल होती है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8, और ये इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। तो बड़ी बूंद का आयतन और 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर कर दिया गया है। यहाँ पर 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया है। r की पावर 3 इक्वल 8r की पावर 3, दोनों साइड से घनमूल ले लिया गया है, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2r, यानी कि बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी छोटी बूंद की त्रिज्या की डबल आएगी। अब छोटी बूंद की धारिता का फार्मूला आपको पता है, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। छोटी बूंद पर विभव 5 वोल्ट है, तो V इक्वल 5 कर लिया गया है। तो छोटी बूंद पर आवेश कितना होगा, Q इक्वल C इंटू वी। Q इक्वल C की वैल्यू यहाँ से लिख दी गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और V की वैल्यू कितनी लिखी गई है 5। अब बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, तो C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, तो बड़ी बूंद पर आवेश देखिए, छोटी बूंदें कितनी हैं 8 हैं, तो 8 बूंदों को जो मिलाया जाएगा तो बड़ी बूंद पर आवेश छोटी बूंदों के 8 गुने के बराबर होगा, यानी कि ये 8Q आवेश लिखा गया है। बड़ी बूंद पर विभव को V डैश मान लीजिए, तो Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। Q डैश की वैल्यू
देखिए 8Q यहाँ पर हमने लिख दिया है। C डैश की वैल्यू ऊपर से उठाई 4πε इंटू कैपिटल R और V डैश के स्थान पे V डैश। 8Q की वैल्यू यहाँ पर लिखी है, ऊपर देखिए 4πε0 इंटू स्मॉल r इंटू 5, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। और ये इक्वल 4πε0 इंटू कैपिटल R के स्थान पे 2R लिख दिया गया है और ये इंटू वी डैश, क्योंकि कैपिटल R का मान 2R के बराबर है। समीकरण नंबर 1 पे आपने सिद्ध कर दिया है। इसमें देखिए कैंसिल कर दिया 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R कैंसिल हो गया है। अब इधर से देखिए 2V डैश इक्वल 8 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो अगर 20 आंसर, यानी कि बड़ी बूंद पर जो वोल्टेज होगा वो 20 वोल्ट होगा। ये आपका होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश बताइए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C इक्वल A/ε0/d। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d और विभवांतर V है तो फार्मूला बनता है Q इक्वल C इंटू V। Q इक्वल C की वैल्यू A/ε0/d यहाँ पर लिख दी गई है और V की जगह पे V लिखा गया है। E इक्वल V/d आपने अभी लिखा है, तो यहाँ पर E/d, ये E इक्वल V/d, तो देखिए यहाँ पर V/d लिखा हुआ है, उसके स्थान पे E लिख दिया गया है। Q इक्वल A की वैल्यू वहाँ पर 40 सेंटीमीटर थी, इसको आपने बदल के 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर लिखा है, जो कि यहाँ पर ये लिख दिया गया है 40 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12, कैपिटल E की वैल्यू 50 लिख दिया है। इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया है तो Q इक्वल 1.77 इंटू 10⁻12 कूलाम। इनकी अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर 2/3 कर दिया जाता है और प्लेटों के बीच में 3 मान का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। Y संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू A/ε0/d, जो 16 पिकोफैराड के रूप में दे रखी है। प्लेटों के बीच की दूरी 2/3 करने पर जो धारिता होगी C डैश इज इक्वल टू Y संधारित्र की धारिता की 3/2 हो जाएगी, यानी कि A/ε0/d इंटू K और इंटू ऊपर 3 और नीचे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि K के स्थान पे यहाँ पे Y के स्थान पे कोई के मान का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है और K की वैल्यू है 3, इसलिए C डैश बराबर A/ε0/d इंटू K इंटू 3/2 ये लिख लिया गया है। देखिए अलग अलग तोड़ करके C डैश इज इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू 16 के रूप में दे रखी है। तो यहाँ पर ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू 16 हो गई है। के की वैल्यू 3 दे रखी है और 3/2 तो पहले से लिखा था। तो इसमें से देखिए आप ये हल कर लेंगे पूरा, तो सी डैश इज इक्वल टू 72 पिकोफैराड, इसलिए जो धारिता हो जाएगी वो 72 पिकोफैराड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में वृद्धि बताइए। तो C1 इज इक्वल टू सी इज इक्वल 10 माइक्रोफैराड। वोल्टेज पहले 100 था, फिर आपको चेंज करके यहाँ पर 200 कर दिया गया है। संधारित्र में संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ CV² माइनस हाफ CV1², यानी कि लास्ट वाली ऊर्जा में से पहले वाली ऊर्जा को हटा दिया गया है। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C कॉमन ले लिया गया है, V2² माइनस V1²। C की वैल्यू ऊपर से लिख दी गई है 10 × 10⁻⁻⁶। V2 की वैल्यू 200 और V1 की वैल्यू 100 लिख दी गई है। 2 से 10 को डिवाइड कर दिया गया है तो 5 हो गया है। तो 5 × 10⁻⁻⁶ ये हो गया। और यहाँ पर देखिए A² माइनस B² लिख दिया गया, तो एक में ऐड किया गया है 200 + 100 300, एक में सब्ट्रैक्ट किया गया है 200 में से 100, तो वही 100 हो गया। तो 15 × 10⁻⁻2 जूल ये आंसर आपका मिल गया है। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है संलग्न परिपथ में VA व VC का मान बताइए। देखिए ये परिपथ में 4 संधारित्र बिंदु B के 2 लेफ्ट और 2 राइट ये समान मान के जुड़े हुए हैं। बिंदु B को पृथ्वी से कनेक्ट किया गया है, यानी अर्थ किया गया है। इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ये बिंदु A है और ये बिंदु C है। यहाँ का आपको विभव पता करना है A और C का। क्योंकि बिंदु B के दोनों साइड समान मान के संधारित्र जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका जो AB और BC के बीच में विभवांतर होगा वो समान होगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है VA माइनस VB इज इक्वल VB माइनस VC। इधर इसको पक्षांतर किया गया C वाले को, तो VA प्लस VC इज इक्वल टू VB तो पहले से था, इधर से इधर आ गया तो प्लस का VB हो गया। VA प्लस VC ये मिलकर के 2VB हो गया है। और VA प्लस VC क्योंकि बिंदु B को पृथ्वी से कनेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये VB की वैल्यू 0 लिखी गई, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। और A और C के बीच में जो विभवांतर लगाया गया है वो 10 वोल्ट है, तो VA माइनस VC को कितना लिख दिया गया है C। इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दिया गया है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2VA बराबर ये 10 हो गया है। 2 से डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ पर 5 आ गया है, तो VA इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर VA प्लस VC यानी कि समीकरण नंबर 1 में मान डाल दिया गया है VA प्लस VC इज इक्वल टू 0। VA की जगह पर 5 लिख दिया गया है, प्लस का VC इज इक्वल टू 0, तो 5 प्लस VC इज इक्वल टू 0 जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये आपका VC की वैल्यू आई है -5 वोल्ट। इस तरह से ये VA इज इक्वल टू 5 वोल्ट और VC इज इक्वल टू -5 वोल्ट। ये तो आज का सेशन रहा।
उम्मीद करते हैं कि ये आपकी सब लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक यू।